एंड आई एम द एम्बेसडर फॉर कोरिया टूरिज्म. तो उसके बाद जब मैंने बेल सेरेमनी की, मुझे याद है मैं इधर उधर देख रही थी एंड जितने कोरियन लोग थे सब अनुष्का अनुष्का एंड दे वर मेकिंग हार्ट्स एंड ऐसे कर रहे थे. अरे वाह, सुष्मिता सेन आपकी बड़ी बहन लगती हैं. आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ. I'll be, you know, मलिका जान ऐसा रॉब रुतबा झाड़े जो. ओ, इसलिए आपने ये जो इंडियन ज्वेलरी पहनी है, इट्स दैट. इकबाल मेरा रथ निकाले, आज नवाबों के शहर में मलिका जान पहुंच ही जाएगी. गाइस, मेरे हीरा मंडी लाइव देख ली अब तो, है ना. फिर क्या बात. डाइट से ज्यादा इट्स अबाउट ईटिंग क्लीन, इट्स ईटिंग हेल्दी. तो वो एक साल से कोलिन डाल के खाते क्लीन. वाओ guts but no, eating clean means eating healthy. You should try it sometime. How actors work is that you work and then you get validation from the fans, and that's how my career has been going on. I've gotten so much love from my fans. Most importantly, it should not feel like baggage. It should feel like it's just flowing. Do you regret dating You're people? noting it down like you are finding somebody for me. Are you noting? Unconditional, kind, tall, handsome. Korean. मैं पुट जत्न दा मनदा है हार या तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार. व्हाट वाज दैट रैप? एक काम कर, तू लॉकर घर पे है फिर लॉकर, फोन रख लिया फिर पुल दी ना और चार्जर, तो एक बैग तैयार कर करना गल सुन, होल्ड ऑन इजी डरना, आईडी योर पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, योर सिपर योर Who do you consider your competition in industry? Yeah, I have a big competition right now. Nishi was right here. Who? Mirror में देखा मैंने खुद को. Big competition, man. Lovely answer. जिनके कमाल अंदाज की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम होगी. शायद जिन लोगों को वो नहीं मिल पाए उनके दिल में बहुत सारी गम होगी. देखो, मानो ना मानो, इनकी तारीफ तो बनती है. जब ये बेसन में सनती हैं तो पकोड़ा बनती हैं. वाह, इट इज अ गुड वन, स्पाइसी एंड ऑल, यू नो. देन नाम अनुष्का सेन है और बातें इनकी बहुत मेन है. कमाल अंदाज के साथ वेलकमिंग यू टू फिल्मी ज्ञान. ये तो बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है. कैसे, ये बहुत नया अंदाज स्पॉट बनाया मैंने. ये नया अंदाज कैसे आ रहा है? ये शुरू से ही नवा अंदाज है साडा. बहुत अच्छा. पंजाबी आगे बीच में पंजाबी नया अंदाज है. पता नहीं कहाँ से आंटी आ जाती है एकदम मेरे अंदर. एनीवे, स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट. हाउ आर यू अनुष्का? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट you know we met last time. Unfortunately उस इंटरव्यू की ना फुटेज वो बता ही देते हैं, उसमें आवाज नहीं आई थी तो वो रिलीज नहीं हुआ कभी. What? हाँ. पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरीके से आपने भारत का नाम हर जगह ऊंचा किया है और हर जगह परचम जो है वो लहराया है एट अ सच वेरी यंग एज, है ना, जहाँ पर लोग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हम BA MBA करें या फिर आर्ट्स लें या साइंस या फिर इश्क से बाहर निकलें, रिलेशनशिप में क्या करें. उस जमाने में आप जो है देश का जो है मनोबल बढ़ा रही हैं. पहली बात तो आप कितना फॉर्चुनेट मानती हैं अपने आप को इस मामले में. हाउ ग्रेटफुल डू यू फील योरसेल्फ इन दैट? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो कहा मेरे लिए, मतलब अरे आपने जो जिस अंदाज में मतलब ये पॉडकास्ट शुरू किया है, स्टैंडर्ड्स हाई हो गए अब तो. बट जेन्युइनली थैंक यू सो मच. जैसे आपने कहा कि इतनी कम उम्र में जो काम मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत हम्बल फील कराते हैं. इनफैक्ट लगता है कि और मोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि और कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ और देश का नाम कैसे रोशन कर सकती हूँ, पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करा सकती हूँ. बट जो आपने कहा ना कि इस उम्र में बहुत लोग हैं जो फिगर आउट करें कि अपनी ज़िंदगी में क्या करें, या मतलब है ना इश्क और ये वो, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. आई एम बस ग्रेटफुल कि मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, तो इस उम्र में जो चीज़ें फिगर आउट करनी होती है वो अब मैं कर चुकी हूँ. और इस क्या बोलते हैं, इस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ. इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ. कोरिया से बहुत प्यार है आपको, है ना? जी, आपको भी है, जैसा आपने कहा. कहा मैंने तो नहीं कभी कहा नहीं. मुझे कहा, आपको कहा मैंने जी. ये ऐसा यू कैन नॉट क्रॉस क्वेश्चन मी, दैट्स नॉट रिटन इन आवर कॉन्ट्रैक्ट. एनीवे,
So I love one fact that you have represented us there again, right? So telling, asking you the same thing, how's experience in Korea and all. You are brand ambassador for the tourism of Korea at the same time. Yeah. It's amazing. It's such a wonderful feeling that I get to represent my country, also to reach such a big level at this age. It makes you feel like if I can do this right now, I can do anything possible. You know, it makes you believe in your dreams even more. And there's nothing better, like there's no better feeling than representing your own country. क्योंकि आप भारत से हो, भारत का नाम अगर आपका वो जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर जरा सा भी है कि हाँ मैंने कुछ भारत के लिए किया, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए. एंड जैसे फैंस का प्यार मुझे यहाँ मिलता है. इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि इस साल की शुरुआत में मैंने एक बेल सेरेमनी की थी जो 70 इयर्स से सिर्फ कोरियन लोग ही कर रहे थे. एंड आई वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू डू दैट. एंड उसके बाद से क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स होती है इट वाज लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसे होता है, टाइम्स स्क्वायर में जैसे होता है कि यू नो देयर इज डिजिटल बिलबोर्ड्स, सिमिलरली सोल में भी वैसा था. एंड उन्होंने देखा कि मैं अनुष्का सेन हूँ, मैं ये काम करती हूँ, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, दिस एंड आई एम द एम्बेसडर फॉर कोरिया टूरिज्म. तो उसके बाद जब मैंने बेल सेरेमनी की, मुझे याद है मैं इधर उधर देख रही थी एंड जितने कोरियन लोग थे सब अनुष्का अनुष्का एंड दे वर मेकिंग हार्ट्स एंड ऐसे कर रहे थे. अरे वाह. वो फीलिंग मतलब आई एम लाइक, क्योंकि आपने एक नई जर्नी शुरू की है जहाँ आपको लोग जानते नहीं है. इट्स लाइक आप वापस स्क्रैच से शुरू कर रहे हो. यहाँ आप नहीं जानते कि आपने कितना काम किया है, यू नो आप कौन हो. तो वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत स्पेशल थी कि सब मैं वॉक कर रही थी एंड सब बोल रहे थे अनुष्का ओह माय गॉड आप कितने सुंदर हो, और वो कोरियन हार्ट्स बना रहे थे एंड दे वर विशिंग मी ऑल द बेस्ट. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी. What a feeling, what a feeling. Yeah, of course. खाना कैसे मैनेज करती है यार आप वहाँ पर? No Indian food, no? Or you get Indian food? No, you get Indian food and also Korean food is great. No? बट मैं ऐसे हूँ कि मैं अगर इंडिया से बाहर जाती हूँ फिर मुझे अलग क्यूजिन ट्राई करना होता है. क्योंकि मैं जितनी मतलब मुझे आई लव इंडियन फूड. आई एम अ बिग लाइक छोले भटूरे, पाव भाजी, बिरयानी पर्सन. बट व्हेन आई गो अब्रॉड आई एम लाइक और क्या अलग अलग टेस्ट कर सकती हूँ. उस हिसाब से मैं फूड ब्लॉगर भी बन सकती हूँ. मतलब इतना मैंने ट्राई किया है. एंड कोरियन फूड इज एक्चुअली डिलिशियस. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे बहुत सिमिलैरिटीज हैं कोरिया के साथ. देयर इज समथिंग लाइक करी इंस्पायर्ड व्हिच यू फाइंड देयर. तो ऐसे बहुत सारे डिशेस हैं जो जैसे आपने बोला बेसन के बारे में आप बात कर रहे थे, ऐसे पकोड़े होते हैं, वहाँ भी होते हैं. सो देयर सो मेनी सिमिलैरिटीज दैट यू फाइंड स्टफ दैट इज सिमिलर टू इंडियन फूड. एंड ऑल्सो लाइक यू कैन हैव फूड देयर. बहुत ऑप्शंस है वहाँ पे. वेजिटेरियन ऑल्सो पीपल एक्चुअली कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. I like love that we mentioned vegetarian people. Yeah, anybody, like there's so many people now who are going vegan and you know there are people who are vegetarians. So now there's options anywhere in the world. What are you? Vegan, vegetarian, non-veg? I'm a non-vegetarian. I'm a Bengali person. So मुझे मेरे fishes चाहिए होते हैं. ये हमारे बंगाली कल्चर में. So for now at least I'm a non-vegetarian. तो सुष्मिता सेन आपकी बड़ी बहन लगती हैं? आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ. you कुछ तो होगा यार. ऐसा होता है कभी कभी बैठे तो निकल जाता है कि कभी कभी रिश्तों में ना पता चलता है कि अरे हाँ चाचा की लड़की हमारी. ऐसा हो सकता है, पता नहीं. नहीं never thought of? No, I but you met her? No, I haven't met her, but I really look up to her. I think she's incredible and जैसे वो बात करती है मैं बहुत सीखती हूँ उनसे. बच्चा जाना तुम आई हो. She talks like that and I'll tell you she's just so wonderful. She's amazing and the aura that she has, it's like you can see it, you can feel it from the screen. Like it's amazing. आर्या में उन्होंने क्या काम किया है. Like what a woman. Oh my god. हीरा मंडी देखा आपने? जी. कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. संजय सर की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ. मतलब वो जो भी उन्होंने आज तक किया है, जब भी आती है रिलीज होती है मैं सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो करती हूँ मैं. लिजिट मतलब मुझे इतने आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम, द वे ही शोज इंडियन कल्चर. आई फील उनकी तरह कोई दिखा ही नहीं सकता जैसे हमारी खूबसूरती है इंडियन कल्चर की, जो कहानियाँ वो लाते हैं. आई थिंक वो जैसे दिखाते हैं वो आई डोंट थिंक कोई कर सकता है. मैं सबसे बड़ी कौन से कैरेक्टर से ज्यादा रिलेट किया आपने? सबसे ज्यादा रिलेट इफ गिवन अ चांस यू कुड प्ले दैट. देखो मल्लिका जान आई एम प्लेइंग. चूज व्हाट यू आर प्लेइंग. मल्लिका जान. इफ आई एम मल्लिका जान, व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी? आई विल आस्क यू ओनली क्रॉस क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? You could be a good Aditi Rao Hydari's character, which she played. Ooh. I know that's also very wonderful. But oh my god. Or you wanna play Aurangzeb? See, I asked you. You would be a good Aurangzeb, ना? Yeah. एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए. ओहो, मुझे तो लगता है जैसे आप बोल रहे हैं आपको करना चाहिए था. संजय सर.
देखिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी. Hey, I don't wanna be Aurangzeb. I'll be, you know, मलिका जान. मलिका जान ऐसा रॉब रुतबा झाड़े जो. ओ इसलिए आपने ये जो इंडियन ज्वेलरी पहनी है, इट्स दैट. Yeah. ओ इकबाल मेरा रथ निकाले, आज नवाबों के शहर में मलिका जान पहुंच ही जाएगी. गाइस मेरे हीरा मंडी लाइव देख ली अब तो, है ना. फिर क्या बात है. क्या खत लिखा आपने खामोशी के साथ, आपने कुछ बातें की. नहीं गमगीन हो जाते हैं क्या? जी नहीं, बट आज मुझे एक फूल मिला तो वो देख के मुझे. फूल मिला आपको? फूल फूल मिला. ये देखिए फूल. तो किस फूल ने फूल दिया आपको? हाँ, फूल नहीं था वो. हाँ, वो भी फूल था. एक फैन. अरे अरे, तो मुझे फूल मिला तो बहुत अच्छा लगा मुझे. है ना, फूल ने दिया, फैन ने फूल को फूल दिया. आपने जो वर्ड प्ले किया ना अभी, बहुत ही अच्छा. इसीलिए अब मुझे पता चला क्यों आपको कॉफी चाहिए थी. Why is there silence? मलिका जान अपनी शांति से बहुत कुछ कह देती है. Is it? Yeah. Sorry, मुझे चश्मा है, मुझे दिखा नहीं. Where are you basically from? I was born in Ranchi. Oh. Yes. So how come you? Because it's a difficult journey, I believe, where a girl who just started things, you know, a very small girl. Yeah. धीरे-धीरे चीजें करना शुरू की, टीवी किया, सीरीज की, जी. अपना नाम बनाया, रुतबा बनाया. How have you seen? Like, do you go back then and imaginary? अरे मैं भी ऐसी होती थी यार. I have done this. I was like this. I used to like look like that. होता है वो कभी अनुष्का को? Of course, जो फैन एडिट्स बनाते हैं ना, Yeah. तभी सबसे ज्यादा आपको फ्लैशबैक आता है कि अरे अरे छोटी सी अनुष्का थी. अभी भी छोटी हूँ बट और छोटी थी. तो मैं रांची में पैदा हुई थी, बट 16 साल से मैं बॉम्बे में हूँ. So I'm a Mumbai girl. It's been 16 years. You're in the 16 industry. years. 14 years in the industry, 16 years in Bombay. 2 साल तो आप ऐसा बोलना सीख रही होंगी ना? तो हाँ, नहीं. मैं 3-4 साल की थी तब तक, आई थिंक. तो आई मीन मैं 7-8 साल की थी जब मैंने शुरू किया था एक्टिंग करना. उससे पहले मैं डांस करती थी, शामक सर के क्लासेस जाती थी. बहुत फेमस. So that's how my journey started. That's where my journey started. And अब 14 साल हो गए. It's incredible. And a long way to go. Long way to go. Yeah. आसपास के लोगों से दरख्वास्त है थोड़ी सी शांति रखें. साथ में अनुष्का, क्योंकि बहुत चीजें बदल गई हैं, है ना. इंडस्ट्री हैज चेंज्ड. फिर हमें ना नया तौर तरीका भी, अब क्योंकि आपने यू आर स्टिल एडवांस्ड, आपको डिजिटली बहुत चीजें पता है, क्योंकि हम यंग हैं, हम समझ लेते हैं. बट जो पुराने एक्टर हैं उनको थोड़ा सा समझने में समय लगता है, डिजिटली एक्टिव होने में समय लगता है. बट यू, क्योंकि हम यंग हैं तो हम समझ रहे हैं. तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, पुराने तौर तरीके में जो आपने पहले देखे थे 14 साल के इस दरमियान और अब वाले में कितना फर्क नजर आता है. ऑल्सो एज यू गो आउट ऑफ द कंट्री, यू गो डिफरेंट प्लेसेस, यू एक्सप्लोर दैट. वहां पे कितना अलग जो है तरीका आप देखती हैं शूटिंग का, विच यू वांटेड कि अरे इंडिया में भी होना चाहिए, और समथिंग लाइक यू वांट कि इंडिया का ही तौर तरीका जो है शूटिंग या प्रोसेस का, वो शायद इन लोगों में भी होना चाहिए, ऐसा कुछ. बहुत ही अच्छा सवाल. तो पहले सवाल का जवाब देते हुए मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं इंडस्ट्री में. जब मैंने शुरू की थी ये जर्नी, तब सोशल मीडिया तो था ही नहीं, मीडियम्स भी नहीं थे, मतलब सिर्फ टीवी था एंड फिल्म्स थे. उस समय मुझे लगता था कि ठीक है, जब मैंने रियलाइज किया कि अच्छा ये एक जर्नी है जिसपे मैं हूँ और अब मुझे अच्छा लगने लगा है. आई थिंक मैं 12-13 साल की थी जब मुझे लगा कि नहीं मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, लाइक फॉर श्योर. क्योंकि उससे पहले तो आप जस्ट कर रहे हो और बस समझ में नहीं आ रहा है, बट यूर एंजॉयिंग इट, एंड बहुत नया नया था. आप छोटे भी थे. तो उसके बाद 12-13 साल की जब मैं हुई, देन आई अंडरस्टूड दैट नहीं मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, सेट पे रहना अच्छा लगता है. उसके बाद धीरे धीरे जब ये सोशल मीडिया आने लगा, मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मतलब मैंने आई थिंक सेलिना गोमेज को देखा था, एंड आई वाज लाइक मुझे सेलिना को देखना है क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. सो आई वाज लाइक उन्हें देखना है, एंड शाहरुख सर को देखना है. जितने मेरे फेवरेट्स हैं मैं उन्हें फॉलो करना चाहती हूँ. ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई सोशल मीडिया पे, एंड वो करते करते लोग मेरे साथ जुड़ गए. एंड जैसा आपने कहा कि हम यंग हैं एंड हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं. सोशल मीडिया एक इतनी पावरफुल चीज़ है क्योंकि उसकी वजह से जो दुनिया में जो कनेक्शंस बने हैं, जैसे हम अपने फैन से जिस तरह कनेक्ट कर पाते हैं आजकल, वो पहले नहीं होता था. बट जो सीनियर, जैसे आपने कहा कि जैसे अभी सीनियर एक्टर्स है वो शायद नहीं कर पाते, मुझे लगता है तो ज़रूरत ही नहीं है. मतलब हमारे शो पे दिल दोस्ती डिलेमा में तन्वी आज़मी मैम, शीर्षे सर, दे आर सच लेजेंडरी पीपल, दे आर लाइक वेटरन्स. मतलब उन्होंने इतना काम किया है कि मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने. वो इतने, आई रिस्पेक्ट देम सो मच एज एन एक्टर. एंड वो
वो भी मेरे को बोलते थे अरे इतने फॉलोअर्स हैं एंड ये वो, एंड वो भी सोशल मीडिया पे शीर्षक सर सोशल लाइक ही इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम बट तन्वी मैम है. बट आई एम लाइक वो रहे या ना रहे सोशल मीडिया पे, इट डजंट मैटर, क्योंकि जो जैसे प्यार लोग तन्वी मैम या शीर्षक सर से करते हैं या जितने भी वेटरन्स उनसे करते हैं, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें कि वो रहे तो और ही अच्छा है. ऑफकोर्स वो अगर कम भी पोस्ट करें, क्योंकि वही होता है सीनियर एक्टर्स जो है वो हमारी तरह एक्टिव नहीं होते, जैसे हम डेली हम एक्टिव रहते हैं वो नहीं होते, बट जरूरत ही नहीं है. सो उस हिसाब से वो मुझे लगता है. एंड हम तो मतलब अभी वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, एंड मेरा पर्पस बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज टू जस्ट बी कनेक्टेड टू माय फैंस. दैट्स इट. ठीक है. मुकेश छाबड़ा से मिली आप कभी? जी नहीं, आई थिंक एक बार कहीं मिली थी. ठीक है. यू नो राइट, ही इज अ बिग कास्टिंग डायरेक्टर. आई नो ही इज. सो अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में मेरे साथ उन्होंने बोला था, मैंने पूछा था कि द पीपल हु आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दे एक्ट वेल बट अगेन दे एक्ट फॉर लाइक 30 सेकंड और 1 मिनट ऑन इंस्टाग्राम, राइट? उससे ज्यादा हमारी जरूरत ही नहीं होती जी. सो मैंने पूछा कि आप उनका एक्टिंग में कंसिडर करते हैं, तो हिज आंसर वाज नो. अच्छा. तो ही सेड दैट आई डोंट बिलीव इन दिस प्रोसेस कि वो 30 सेकंड के लिए एक्ट कर पाते हो. जब उनको फुल फ्रेम दिए जाते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है. सो आई वांट टू नो हाउ डू यू परसीव दिस थिंग, और यू योरसेल्फ एज एन एक्टर वर्क अ लॉट, दैट्स व्हाट आई नो, दैट आप एक्टिंग क्लासेस लेती होंगी, तमाम चीजें हैं. तो मुझे ये जानना है आप इस चीज को कैसे देखती हैं? सी, एक तो वो उनका ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, बिकॉज वो जो काम करते हैं उसमें वो बेस्ट है, वो मैं नहीं करती क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ. तो उस साइड पे क्या होता है या क्या वो कंसिडर करते हैं मैं नहीं जानती. बट मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलना चाहूँगी कि मैं तो एक्टर हूँ. आई थिंक व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट इज पीपल जो एक्टिंग नहीं करते, जो मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स हैं, एंड वो एक्टिंग कर पाएंगे या नहीं. हो सकता है वो भी एक्टिंग कर पाए, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज मुझे लगता है कि वो तो अब पता चलेगा टाइम पे, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ. जो अभी शुरू करेंगे, जो कठिनाइयां उन्हें होंगी या जो चैलेंजेस वो फेस करेंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे मेरे से. लाइक जो बेसिक्स होते हैं ना, एक्टिंग इतनी आसान नहीं है. 30 सेकेंड्स करना और एक पूरे शो में करना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. आई नो वेयर सर इज कमिंग फ्रॉम, आई एम श्योर वही वो मीन करते हैं कि जो बेसिक चीजें होती है वो सीखने में शायद टाइम लगे. तो शायद वो सीख जाएंगे, हो जाएगा. एंड अगर हो जाएगा तो देर आर पीपल हु आर टर्निंग क्रिएटर टू एक्टर्स, देर आर पीपल जो लीड्स कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. टॉकिंग अबाउट मी, मैं कैसे परसीव करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ. एंड वो परसेप्शन मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं इतने सालों से एक्टिंग कर रही हूँ. एंड मुझे वही ऑडिशन प्रोसेस देना पड़ता है. मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, फिर भी आई हैव टू ऑडिशन. आई गिव सेल्फ टेस्ट, आई गिव ऑडिशन, आई गेट सिलेक्टेड, एंड देन इफ आई गेट इट, आई गेट इट. इफ इट्स मेंट फॉर मी, इट विल रीच मी. आई डोंट हैव टू चेज इट. सो या. ठीक है. अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए आप प्रैक्टिस क्या क्या करती हैं? क्योंकि आई एम टेकिंग दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू टू पीपल ऑल्सो, बिकॉज अगेन you have a busy life, you have to post daily, that's there, you have to attend all the meetings at the same time, but still I want to know how to get that time of nourishing your acting skills at the same time. So I am somebody who has never been to acting school. I have never done an acting class. Whatever I've learned is literally on set, but that's the best way to learn acting. क्योंकि आप वहीं हो, आप सेट पे हो, आप हर प्रोजेक्ट से सीखते हो, राइट? एंड एक ऐसी चीज होती है जिसे कहते हैं हम वर्कशॉप्स, जो हम प्रोजेक्ट के पहले करते हैं. हमेशा जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वर्कशॉप एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वहाँ इतने ट्रेंड लोग आते हैं आपको सिखाने के लिए, और वो छोटे से वर्कशॉप से आप इतना सीख जाते हो कि इट्स द बेस्ट. टॉकिंग अबाउट नरिशिंग, आप खुद जो कर सकते हो, इट्स वॉचिंग गुड कॉन्टेंट, नोइंग वॉट यू आर डूइंग, आप कितना बेहतर एक्ट कर सकते हो. एंड इट रियली डिपेंड्स स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट. एक बार आपको स्क्रिप्ट मिलती है, उस हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया बातें करने के बाद. या वी वर टॉकिंग अबाउट, वी हैव गॉट आवर कॉपीज, है ना? तो आई वांट टू नो ऑल दैट कि वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वर टॉकिंग अबाउट द पड़ोसी, द आर्ट ऑफ एक्टिंग. द आर्ट ऑफ एक्टिंग. But do you get chances to dance now? No, yeah, na? I do, but now I can't like. You have made it professional now. I'll dance if I'm paid. Otherwise, I'm not. No, ऐसा नहीं है. I dance every day at home. Yeah, that's how I wake up. Same. Yeah. I dance in washroom. मैं बहुत बार गिरा भी उधर औंधे मुंह. मैं actually worried हूँ आपके लिए. मतलब concern feel होता है from a fellow 21-year-old Gen Z. You're not supposed to reveal my age, by the way. Is it?
What? Maybe I'm assuming you're 21. Maybe you're not. Glad. Maybe you're younger. Please guess my age. Guess his age. He is probably younger than I am. Probably. Or older. There's so much sass that you have. It's like, what is this? I want to interview you one day. You please do that. Start your podcast. Yeah? I'll be your first guest. Done. And I'll be giving you tips and tricks. Done. So you don't need some, but it's fine. Ooh. But then you'll get sponsored in. कहाँ तुम फ्री में करोगी? आजकल तो सब, you know. अब आप ऐसे बोल रही, your words not mine. पोहे में कांदा, पॉडकास्ट में नंदा, सब चल रहा है आजकल. Is it? How would I know? आपको पता होगा. It's very good joke, guys. You don't know. Very bad. Everybody has given him a look. He's like. So what do you eat? Like as you're maintaining your diets and all. क्या खाती हैं? हवा पे जी रही हैं कैसे? कैसे चल रहा है? हवा पे जी रही हूँ? नहीं अभी मैंने बात की कि मुझे पसंद है भाजी पसंद. But you don't eat no as you're on diet. Or No, you चुपके से चोरी से कभी हाँ खुद के साथ ही धोखा कर लेती हैं आप. हाँ खुद के साथ धोखा कर लेती हूँ वो होता है. बट यूजुअली मैं मतलब डाइट पे रहती हूँ. कोशिश कर डाइट से ज्यादा इट्स अबाउट ईटिंग क्लीन. इट्स ईटिंग हेल्दी. तो वो एक साल से कोलिन डाल के खाते हैं क्लीन. वाओ guts but no, eating clean means eating healthy. You should try it sometime. Hey, I don't know. I have a issue. I tell you. Morning में अगर मुझे आटा ना मिले, I get crazy. I want to eat something like. I have seen people who eat chawal and all. I'm a pure, I don't eat something else in morning apart from my aloo paratha, plain paratha. I want to have parathas. I'm a big Punjabi guy. Okay. So that's something which is there. Reason being, I don't know why I wanted to start a bullet coffee and all. Then I am like, I can't do that. How is bullet coffee by the way? उल्टी आती है मुझे तो कोई बोला सुबह पानी पियो तो मैं पीने की कोशिश करता हूँ फिर मुझे निकल के बाहर आने लगता है. Really? नहीं. I have chia seed water when I wake up. पराठे से दिन शुरू नहीं कर सकते but I can have it for lunch. पनीर पराठा is my favorite. No, I want to have my parathas in the morning. Then what do you eat in morning? Nothing. Avocado toast. Talk about the recent house that you've got. Yes. Tell me that. How's the experience? Oh my God. It's a dream house. The view from there is mountains. कैसे जोड़ा है मैंने तारीफ बहुत खूबसूरत. मैं बता रही हूँ ना आपने कैसे किया. प्लीज टिप्स एंड ड्रिंक्स मुझे देना जब मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर अकॉर्डिंग टू यू. बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ये ड्रीम हाउस है. लिटरली मैं हमेशा से चाहती थी कि एक हाई राइज एंड बॉम्बे में फ्लैट होना बहुत. Where did you take it? It's where I live right now, but Kandivali. आसपास. No, I don't live in Kandivali. Somebody told you live in. Hey, you told me she lives in Kandivali. But I don't live in Kandivali. Who lives in Kandivali then? I don't know. Okay, हाँ फिर? But जहाँ मेरा अभी घर है वो मेरा पहला घर है and ये मेरा सेकंड घर है. But अब हम 4 महीने में मूव करेंगे. So you've got 2 homes in Mumbai now. Yes, by God's grace. तो दूसरे वाला? नहीं रहेगा ना वो. वहाँ पे कौन रहेगा? हम देखेंगे अभी तो फिलहाल अभी तो इंटीरियर पे हम फोकस कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट वी डू विद द फर्स्ट हाउस. क्योंकि जो पहला घर हमने ये जो खरीदा है जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो बहुत लकी है हमारे लिए. क्योंकि हम 5-6 साल से रह रहे हैं. मतलब जो हुआ है 5-6 साल में यू कंसिडर दैट हाउस टू बी रियली स्पेशल. Yeah. So, but you must have talked to your pandits and all, no? कि वास्तु के हिसाब से कहाँ पे क्या करना है. बिल्कुल. वो तो फैमिली एंड मी वी ऑल बिलीव इन वास्तु एंड एवरीथिंग. तो अभी जो हमने घर लिया वहाँ भी वी आर ऑल लाइक डूइंग दैट होल इंटीरियर थिंग. बहुत अच्छा है वो. एंड वहाँ से पहाड़ दिखते हैं. बहुत खूबसूरत है. हाँ. एंड इट्स अ सनराइज थिंग. इट्स 55th फ्लोर ऑल्सो. 55th फ्लोर. आप आना जरूर. कॉफी पीएंगे बिना शुगर की. But you have to get somebody from Korea for that. Hey, you can do this much for me. Come on. I will get you. Who we have, but I have to know now what's your type and everything. Shut up. You cannot. Hey, इतना क्या type wipe on camera? You're asking me. खुद ही बोले कि लेके आओ मेरे लिए. तो ऐसा मैंने answered. Type wipe क्या होता है? What's your type, Anushka? What kind of a boy you looking for? But I didn't say get me a guy, no. ठीक है ना, but I'm asking what kind of a guy you want in life. I asked you, you cross question me only. But that's my work, no? That's why I'm here for. What kind of a guy I'm looking for? You know, like in my show Dil Dosti Dilemma, Asmara and Farzan, they're that couple जो सब बहुत ऐसे मतलब बहुत प्यार दे रहे हैं उन दोनों को क्योंकि वो दोनों अलग होते हुए भी साथ में बहुत ही खूबसूरत है. If that makes sense. And in real life also I would like somebody like that. Just easy going, just somebody who's like kind. Basic चीजें सही होनी चाहिए कि like
एक kindness, honesty, प्यार, just that's the most important. क्योंकि दिल सही जगह पे होना चाहिए. But haven't you ever fallen in love before? I didn't say that. You have, right? Of course, what was myself. What was the reason of breakups? Mainly. When did I say that I broke up? So are you still in a relationship? I never said I'm in a relationship. So what is this jumla you're playing with me? Tell me no. What's jumla? I don't think jumla is a word. Jumla is the word. What is jumla? It's. Is it Punjabi? आप पंजाबी हो? Yeah. I'm Aditya Rana from Haryana. I'm Punjabi, but. You talk about your relationship. What's up with you? ये क्या है? What's up with me? Nothing. I'm single. You're single? I'm also single. I'm committed. I'm committed. No, I'm single. I'm single. I'm single. बच्चे नहीं होते ऐसा रट्टा लगवा रहे हैं. That's what I'm asking. Yeah. How do you define love? What's the definition of that, and how do you see it? Because nowadays finding a right partner is the most difficult task. We do crave for love, yeah, Anushka. We are doing good in our careers. We go abroad. We travel to different cities. We meet 1,000 glamorous people a day, and then we come home and then see there's nobody to hug and to cuddle. I feel so bad for you now. Baba, we do have family. You know what I'm talking about. I know, but I feel bad for you. You said when you go back home, you don't have anybody to hug. So my family doesn't live with me, and they live in Oh my God, I feel so bad for you. I know. That's so sad. It is. Yeah, your question was how do I define love? And do you crave for love? Who doesn't? So you want somebody to be at home and when you hug. Of course. See, I have family at home. I have Sindra, who's a cute little golden retriever. But when you're celebrating your successes, when you're happy, when you're sad, it's amazing to have somebody that you can share this with, right? And of course, who doesn't crave for love? And love is literally the best thing in the whole world. Everything we do is for love and with love. So I feel my whole career is also based on love. If you see, like, how actors work is that you work and then you get validation from the fans, and that's how my career has been going on. I've gotten so much love from my fans. So I'm not desperate for love, because that's wrong. If you're desperate for it, then I think you go and end up in the wrong situation. You just need to believe in this whole idea of love, where for me it's just honesty. It should be pure, it should be unconditional, and most importantly, it should not feel like baggage. It should feel like it's just flowing. Do you regret dating You're people? Noting it down like you are finding somebody for me. Are you noting? Unconditional, kind, tall, handsome, and somebody who's like just supports you, because so you won't mind dating a Korean guy? I never say, of course, why not? That'll be great. You're noting it down it's like, you don't mind? Okay, I'm going to write it down. She doesn't know what's happening. Anyway, I was saying, look at her, look. Guys, what are y'all doing? Hey, no, nothing, pagal. Joking only. Okay, do you regret dating people from the industry? Why? हमारी industry के लोग अच्छे नहीं हैं? Do you regret dating people from your industry? But when did I say I have dated? I'm asking you. Why are you making it so complex? Say yes or no. I have not dated. Okay. I'm single. I told you, I've been single only. I've never dated before. This is a myth, Anushka. It's not. Nobody believes me only. I swear. You've been single. Yeah. From last 12 years of the industry that you've been into. Yes, 14. But yeah, and I was a child. No, how would I date when I was a child? But उसके बाद भी तो maturity आई ना. Yeah, but you have to find the right person. So you never met one. See, I've never dated. Till now? Yes, I've been single. Up to. And situationships is something I don't believe in. ठीक है. I'm not that girl. But when people tried on you, how did you reject it and how did you manage to? It's not like I've never had a crush or like infatuation has not happened. That has happened, obviously. But then you realize that no, this is not going somewhere, or this is not meant for me, and all of that has happened. And talking about this whole myth that you should not date from the industry, this, that. Love is love, okay? People are people. No matter if they're actors. Actors are also good people. It's not like that. You can date somebody from the industry. You can date people outside the industry. But what's important if they're like good people. So that when that happens, I will tell. What's the biggest red flag that you find in a guy? Biggest red flag? Just lying.
obviously. Wonderful red flag. Yeah, that's like a big red flag. And more than that, I think just like the fact that competing or the sense of like pulling somebody down, that is not good. That's a big red flag. Yeah, but mostly it's lying is not good. शो बहुत अच्छा करा आपका जी, है ना? जी, दिल दोस्ती dilemma. तो wanna know that Yes. how are you feeling Triple D के बीच में? I'm feeling great. I'm feeling amazing because the show is something that is made with love and so much hard work of hundreds of people. And ये journey actually 7 साल पहले शुरू हुई थी जब ये novel आया था. Novel को फिर inspire होके फिर there was a script and फिर 1 साल पहले हमने shoot किया था and now it's out and it's getting so much love. It's amazing. How were you locked for this show? What was the process? Self-test, like I said, I had to give a self-test of 2 big scenes. They approached you directly? Yeah, they approached me and they said that you have to self-test. Then I had to record myself, do 2 of the scenes from the show. Then I got called for another audition with the director. And वहाँ पे मतलब rigorous audition हो रहा था. मतलब वो एक script कोई डेबी हमारी जो director है, she's amazing by the way, but she was testing me and वो जो एक paragraph होता है उसको ही वो पहले लाइन को बोली थी, इसको ना ऐसे बोल, इसको फास्ट कर दे एंड इसको स्लो कर दे. एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट अप टू सी इफ आई कैन डू इट. एंड आई वाज आल्सो लाइक लिसनिंग एंड आई वाज परफॉर्मिंग एंड वो करते करते शी गॉट सो इम्प्रेस्ड. एंड देन फाइनली देयर वाज अनदर टेस्ट विद कुश जोटवानी हु इज प्लेइंग फरजान इन द शो, व्हिच वाज अ केमिस्ट्री टेस्ट एंड वी गॉट थ्रू. That's how it happened. I don't know, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है ना. सब दिख रहा है. कुछ नहीं चलता मेरे दिमाग में. छुट्टियां वुट्टियां बिताने कहाँ जाती हैं आप? आपने तो बोला हर जगह. जब जहाँ बोर नहीं हो जाती यार? बहुत ट्रैवल हो जाता है. ऐसे कभी मन मिले 2 दिन 3 दिन का आराम कि चलो घर पे ही रह लेती हूँ. I don't want to travel. नहीं. You never feel like? No. I love traveling because या तो मैं सेट पे होती हूँ, घर पे भी अच्छा ही लगता है of course, but then travel is like to see the world and अलग अलग cultures, अलग अलग खाना, लोग को मिलना, वो मतलब उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कुछ है ही नहीं. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना. I love it. How do you feel? You're very famous in India. When you go out, of course there is a different audience, so people sometimes don't recognize you. Of course. So how do you feel that difference? You feel more free there? ओहो यहाँ पे चलो पैप्स नहीं है, यहाँ पे चलो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम है ना? How do you feel that difference? Tell me that. See, here I enjoy both the sides, honestly, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि I don't want the fame and हाँ, how can you not like अब ये जो बात है पैप्स की हो गई या फैंस की हो गई, मेरे को एकदम अभी भी जब मैं आई सब रिकॉर्ड करे थे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आते हैं, वो भी तो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, फोटो खींचने आ रहे हैं. मुझे तो फोटो खींचना ऐसे भी अच्छा लगता है. कोई भी अभी ये भी फोन निकालेंगे मैं पोज करूंगी. सो आई रियली लाइक गेटिंग क्लिक्ड. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. एंड टॉकिंग अबाउट फैंस, येस्टरडे मैं ना मॉल में थी मॉम के साथ, मैं मदर्स डे स्पेंड करी थी एंड एक पूरा ग्रुप लाइक लिटरली ना 20-25 बच्चे से मेरे तरफ दौड़ के आए. मैंने बोला आप रायनाइट हो ना, हम भी उसी स्कूल से एंड वी लव यू एंड आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपको फॉलो करते हैं. इसको मतलब ये अचीवमेंट जो है ना, बहुत मेहनत लगती है और कितना मतलब डेडिकेशन लगता है कि अगर आपको ये प्यार मिल रहा है ये उसको आप ठुकरा नहीं सकते. एंड इसकी वजह से ही मैं काम करती हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा अवार्ड है ही नहीं. एंड व्हेन आई गो आउट, व्हेन आई एम विथ माई फैमिली, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, then it's a different feeling. Then it's not the Anushka Sen actor person or this. Then I'm that person, I'm like, arey, I'm gonna have fun. So it's not like I'm not having fun here, I'm having fun both ways, but it's different. ठीक है. क्योंकि आपकी फॉलोइंग बहुत कमाल है. 38 million something is it? 39 million. 39. So I want to know how do you follow people? Because लोग तो आपको चलो कर लेते हैं. जी. आपका प्रोसेस क्या है? क्योंकि वो होता है कि अच्छा इसको फॉलो करें ना करें, इसको कर लेते हैं चलो. How do you see this? How do you follow people? Or your management decides that as well? Or it's your personal choice? No. See, it's my personal choice, obviously. But mostly it's people I work with. Of course, my actor friends are there. My personal friends are there. People I look up to, obviously, जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनसे इंस्पिरेशन मैं लेती हूँ. वो अब रोनाल्डो भी हो सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो, शाहरुख सर. There are different people that I look up to and then I follow them and उनसे मैं बहुत सीखती हूँ. Then I stalk my fans. क्योंकि मैं वो जो edits बनाते हैं ना, ओ माई गॉड, मैं हर दिन देखती हूँ, हर दिन चेक करती हूँ एडिट्स. मेरे स्टोरीज भी आधा टाइम एडिट्स ही होती हैं. सो दिस इज माई वर्ल्ड
or following. What's your age? 21. What's your age? When were you born? Which year? We'll talk off camera about it. So that's a myth about you, that you are थोड़ा सा उम्र में बड़ा, but you tell that you're 21, but you're 21. That's what you're claiming. Yeah. Some people think that I'm younger than my age. Huh? Because I don't look 21 to some people. You look 21. Thanks. She does, right? Hey, what? He just made a... See, that's what I'm saying. It's perception, subjective बात है ना. ठीक पर है. आपको क्यों लगता है एज छुपा के मैं क्या करूंगी? ऐसा लोग होते हैं, लड़कियां आजकल की कहाँ समझते हैं. लड़कियां क्यों? लड़की भी कर सकते हैं, लड़की भी बोल सकते हैं. ऐसा थोड़ी है. सिर्फ लड़कियों को बैश क्यों करना? वो तो लोग है ना, अब उनको जो भी लगे. मैं हूँ 21. 2002 born. I'm turning 22 this year. Which month? August. 4th August. Leo. मैं तुमसे बड़ा हूँ फिर उम्र में 1 महीना. What's your date? 4th. You are? 9 July. 9 July. Cancerian. Very emotional you are. I'm not emotional. Then you're not Cancerian. What is this? You don't know? You don't believe in science? I don't. Oh. Sometimes I do. It varies actually. मेरा मन करे तो मैं कर देता ऐसा. Anyway, I'll be naming people. You have to give me hashtags because फिल्मी गाना है तो hashtags होंगे. तो बस आप मुझे जो भी आपका मन करे hashtags बता दीजिए, ठीक है? जन्नत जुबैर. Hashtag stylish. I do. So, Yeah. hashtag to Honey Singh. Oh, wait. Desi Kalakar. देसी कलाकार. With bad Punjabi. You play Desi Kalakar, I'll know every single lyric. Sing some of them. Let me see. यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुरत जत्न दा मनदा है हार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार. What was that rap? एक काम कर तू लॉकर घर पे है फिर लॉकर फोन रख लिया फिर पुल दी ना और चार्जर तो एक बैग तैयार कर करना गल सुन होल्ड ऑन easy डरना ID your passport credit card passcode your slipper your Your facial like a sticker. your glossy lipper मेरे लिए some liquor करना कोई fake कर just do it everything quicker. See, This was a good song. Then he released some. yeah, see, all his old songs are my favorite is what I would like to say. So not the new ones. No, but they are my favorite. No, I didn't say I don't like them. I do, but old ones are OG. ठीक है. Hashtag to Riaz Ali. Hashtag superstar because that's the music video we did. Where is he nowadays? He doesn't like, I don't know. I don't see him anymore. No. I mean, I'm sure he must be like traveling. I think last I saw he was in Dubai or something like that. Siddharth Nigam. So many hashtags. Hashtag hardworking. Hashtag cool. Hashtag teri aadat. Avneet. Ooh, fashionista. Abhishek. Big brother for everybody. Big hashtag, but he is like big bro. Big bro. Riva Arora. Oh, think upcoming cool kid. Cool kid. अब मेरे से छोटी है ना. ठीक है. उर्फी जावेद. उर्फी जावेद. Experiments. राखी सावंत. Unique. Poonam Pandey. Live again. In her own way. Oh, I thought you'll say, okay, it's fine. What about you? What hashtag should we give you? Adi, give me a hashtag. Chalo, give an option. You? Haan. Some bad. I don't know which one to give. The mean one or the nice one? Your choice. What are you? You'll give that. I'll tell you. You're like sweet but spicy. Nice. Nice, no? That's awful, but take it. What? It's so nice. Good, I'm not. It's not awful. Sweet but spicy is like it could be your tagline. You have a little bit of sass going on, so that's nice. बॉलीवुड की एक फिल्म जो ऑलरेडी रिलीज है जो आपको मौका मिलता तो आप करती? बॉलीवुड की मूवी डियर जिंदगी. You wanted to play Alia's character? Yeah, but I mean that time I was really young. So now if there was Dear Zindagi 2, I would have. कोई और फिल्म इसके अलावा? Om Shanti Om remake. जब भी मैं you're not fan of.
Of course. So you didn't mention, because I always heard Javi met सबसे ऊपर. Yeah, but that's why I'm trying to give newer answers, because I feel everybody loves Geet and they're iconic, and मुझे लगता है करीना मैम के अलावा वो कोई कर नहीं सकता है, उन्हें ही करना चाहिए, and उसका अगर रीमेक भी आता है, I really think we should just let her do it, nobody else. Definitely. Yeah. Who do you consider your competition in industry? Yeah, I have a big competition right now, and she was right here. Who? Mirror में देखा मैंने खुद को. Big competition, man. Lovely answer. Do you like media or you hate interviews? Love giving interviews. Yeah, I love to talk. I love to chat. Love to meet people. And honestly, I really think without the way media has given me love over the years, I have to be grateful about that as well. So I love media. I have so much respect for all the journalists and all the reviews that I've gotten recently for my show Dil Dosti Dilemma. I am so honored. Okay, but there are times when there will be a bad review about your things, and they might have been pehle bhi. So how do you react to on those things where you're trying, yourself के चलो अच्छा मैं बैठ कर सोचती हूँ मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, or you call somebody or ask के अच्छा this review has come out, please check and let me know what's there, what changes I should be doing in myself, because of course जब आपको बहुत कोई ज्ञान देता है आपको थोड़ा तो शक खुद पर हो जाता है. बिल्कुल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ टचवुड रिव्यू ऐसा कभी नहीं आया है कि there's something that I'm doing wrong. That has never happened yet, and I really hope कि आगे भी ऐसा नहीं हो, एंड जब हो आई रियली होप कि वो असली क्रिटिक हो, एंड इट्स नॉट लाइक कि किसी ने जस्ट ऐसे ही बोल दिया. कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ट्रोल्स एंड क्रिटिक में बहुत बड़ा फर्क है, वो लोगों को समझना चाहिए. ट्रोल्स होते हैं जो लोग कुछ उनके पास कुछ करने को है नहीं एंड दे जस्ट वांट टू पुल यू डाउन बिकॉज यू आर सक्सेसफुल. क्रिटिक इज समथिंग व्हिच इज that's okay. You can take criticism because then you're like, okay, this is something I need to work on myself, my craft, and you learn and you get better. So that's always welcome. Who's your 2 AM friend? Who's my 2 AM friend? Ipshita and Nidhi are my 2 AM friends. And what do you talk about? रात को 2 बजे क्या बात करती हैं आप? क्या बात करती हूँ? टूटा हुआ क्या? What? नहीं. Suddenly plans बनते हैं 2 AM को, फिर हम ऐसे ही बहुत टाइम सीरीज के ऊपर बात करते हैं कि हमने कोई सीरीज खत्म की तो मुझे फोन करके उसे बोलना होता है. Sometimes just want to talk. Do you agree that people want to connect you because you're successful and you've got certain amount of fame and you have followers? Because it happens. Yeah. I know that. Yeah. Because I have people, I have friends who who tell me these all stories that इस वजह से वो मेरे साथ था. तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी? इवन दोस्ती भी लोगों से अगर होती है तो क्या दोस्ती ऐसा हो ही सकता है. वो आपको समझ में आता है कि अच्छा दे आर टॉकिंग टू मी बिकॉज ऑफ दिस. या वो तो मुझे अब तो मतलब बहुत क्लियरली समझ जाता है. आई थिंक जब आप बहुत सालों से काम करते हो ना, आप एक इंस्टिंक्ट डेवलप कर लेते हो इन ऑल एस्पेक्ट्स. काम के ऊपर भी जैसे कोई स्क्रिप्ट आती है तो आपको इंस्टिंक्टिवली पता चलती है कि ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है. एंड देन टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जिंदगी में, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोज सर्कल में आते हैं, जिन्हें मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जो मुझे तब से जानते जब मैं एक्टर थी ही नहीं. एंड ऐसे भी लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो इंडस्ट्री से हैं, जो मुझे फेमस होने के बाद मिले हैं. हमारे बहुत अच्छी एक बॉन्ड है, बहुत अच्छे हम लोग घूमने भी जाते हैं, एंड वी हैव अ रियल फ्रेंडशिप गोइंग ऑन from the industry also. Like there's Siddharth, who's always been a good friend of mine. There are other people also who have been great friends. Even Kush, for that matter, Revati, Elisha, all of these people who I've met through the show, Vishakha, so many people. They're nice people and they are my friends because of who I am as a person and not what I am. वो डिफरेंस पता चल जाता है. एंड जब ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि एक फ्रेंडशिप है, फिर मुझे पता चलता है कि वो it was just because who I am and it's because of the following and this that. I feel bad for them क्योंकि मुझे लगता है कितने इनसिक्योर होंगे ना वो कि उन्हें मेरी ज़रूरत है या ऐसे कोई मीडियम की ज़रूरत है टू फील इम्पॉर्टेंट और टू फील समथिंग. सो आई फील बैड फॉर देम एंड आई रियली होप कि कहीं ना कहीं वो भी रियलाइज करे कि ये उनके लिए ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि आई डोंट फील बैड इफ नेगेटिव एनर्जी गोज. आई हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी दैट रियली डजंट मैटर. सो वंडरफुल. There's this comment on your post recently, because there's a segment we do where we mention the comments and then we take the reaction from these other. Okay. What if Insta ban हो जाए भारत में, हाँ. तो आप क्या करेंगे?
मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि इतने 39 जो million. नहीं नंबर की वजह से नहीं बुरा लगेगा, वो तो क्या है, आज अगर 5 साल में आ गए तो फिर मैं वापस शुरू करूंगी फ्रॉम स्क्रैच अगेन, गेट एट इट. बट वो जो कनेक्शन जो बनता है ना आपके लोगों के साथ, वो टूट जाता है ना कहीं, क्योंकि एक बन गया, एक फैंडम बन गया, एक मीडियम बन गया है जिससे आप बात कर रहे हो. मैं लाइव जाती हूँ, मैं ग्रुप्स पे चैट करती हूँ, ये सब जो होता है वो अचानक अगर चले आएगा तो फैंस के लिए मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा. मेरे लिए आई मीन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यू कांट डिपेंड ऑन, हमारे शो में भी ऐसा है कि वी कांट डिपेंड ऑन things are just part and parcel of life. You can't depend on the materialistic aspect of it. But you agree कि work perspective से भी काफी चीजें हैम्पर होंगी. Of course, मेरे लिए नहीं. I think इकोनॉमी भी इफेक्ट हो जाएगी उस हिसाब से. कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों की जिंदगी बेस्ड है सोशल मीडिया पे. मैं तो फिर भी एक्टर हूँ एंड मैं सोशल मीडिया गोज हैंड इन हैंड फॉर मी. देयर सम पीपल जिनका पूरी जिंदगी निर्भर है सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए ज्यादा बुरा होगा. ठीक है. सबसे बेस्ट एडवाइस आपको किसने और क्या दी है? माही चाचू ने सबसे बेस्ट एडवाइस दी है. यू शुड ऑलवेज बी वेरी पेशेंट. पेशेंस की जो इम्पोर्टेंस है, उन्होंने जैसे मुझे अपनी कहानियाँ बताई हैं, जैसे उन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं उनके साथ काम करी थी, एंड आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप, आई वाज जस्ट अ टीनेजर, एंड ही सेड कि यू रियली नीड टू हैव पेशेंस एंड गो विद द फ्लो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ. यू शुड ऑलवेज बी एम्बिशियस एंड हैव पैशन. सो एंड कमिंग फ्रॉम माही चाचू, इट हैज टू बी द बेस्ट एडवाइस. Yes. What all projects we have in your bucket list? What way all we can see you आगे कुछ महीनों में? There's so much happening right now and I'm not allowed to say what it is. But still, like web series हैं, theater releases हैं, what songs हैं और I can tell you one thing. It's a genre shift. So अब मैंने rom-com किया, then there's a genre shift happening. You're playing some negative character. तुमने हमारी चीनी खाई है, तुम्हें बता. Wonderful. I believe we've covered all of that. Talking to you has always been very candid and very real. You should say the same to me, but yeah. So yeah, but you are very yourself, and that I appreciate that. There's like no mask only. So like जो दिल पे है वो चेहरे पे है. That's great. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए लोगों को. You got emotional. Oh my God. And I really hope you find somebody जिनको आप घर जाके हक कर सकते हो. Hey, shut up. You should not mention this. But I'm manifesting good, nice things for you. Yeah, I'm manifesting for you. I hope before me you are somebody who said, Anushka, you know what? You were right. I found that person. पता नहीं कब होगा वो, लेकिन चलो जब होगा तब देखेंगे. But for now, thank you so much for doing this. It's been wonderful talking to you, and आप ऐसे ही हमारे देश का जो है नाम वो ऊंचा करते रहें. More than anything, what you are doing is commendable. बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं और हमेशा रहेंगी. बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ तक आना चाहते हैं. So glad on that. Keep rocking. May God bless you with everything. Thank you for your kind words. मेरे साथ क्या हो सकता है?